बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मैटर पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की ये वीडियो पहले वाली तमाम वीडियो से बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 मुख्तलिफ नए इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के सेकेंड फेज यानी दूसरे मरहला के हवाले से भी बताएंगे। दूसरी कुरानदाजी कब होगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। और जो लोग हालिया कुरानदाजी में अहल हुए हैं ग्रीन ट्रैक्टर के लिए, वो अब अपना ट्रैक्टर किस तरह वसूल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको इसी वीडियो में किसान कार्ड अप्लाई करने और किसान कार्ड से 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम हासिल करने का तरीक़ेकार भी बताएंगे। और इसके साथ साथ इसी ही वीडियो में आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से और इजाफे के बाद 13,500 रुपए की पहली सेमाही किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। मुख्तसर सी वीडियो है, लेकिन आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। तो मजीद तफसील की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर, सबसे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि जो लोग इस वक्त ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल करार पाए हैं, अब उन्हें क्या करना होगा, उनके लिए ज़रूरी हिदायत क्या है और वो अपना ट्रैक्टर किस तरह वसूल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गौर करना होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने जा रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीह के दफ्तर से अपना अलाटमेंट लेटर 15 नवंबर तक वसूल करना है, जो कि आज से मिलना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह अलाटमेंट लेटर वसूल करने के लिए बजाते खुद अपने असल शनाख्ती कार्ड की हमरा तशरीफ लाना होगा। इसके साथ साथ दरख्वास्त जमा कराते वक्त दरख्वास्त दिए गए ट्रैक्टर के मॉडल को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो ये भी आप ज़हन नशीन कर लें। इसी तरह अलाटमेंट लेटर में दी गई हिदायत के मुताबिक अपने हिस्से के पैसे बमाए रजिस्ट्रेशन फीस बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी करीबी ब्रांच में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब में पैसे जमा करवाने के लिए असल शनाख्ती कार्ड और अलाटमेंट लेटर अपने हमरा लाएं। बैंक में पैसे कैश, पे ऑर्डर या बजरिया चेक जमा करवाए जा सकते हैं। याद रखें, अपने हिस्से के पैसों बशमूल रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी यकमुश्त होगी, मतलब एक साथ ही आपको देनी होगी। बसूरत दीगर आपकी बुकिंग कन्फर्म नहीं होगी। बैंक ऑफ पंजाब में पैसे जमा करवाने के लिए असल शनाख्ती कार्ड और अलाटमेंट लेटर जो है वो आपके साथ नहीं होगा, तो आपके लिए मसला बन सकता है। बैंक में पैसे जमा करवाने के 3 से 4 दिन के अंदर बुकिंग की तस्दीक कर दी जाएगी और आपको मतला कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैक्टर की डिलीवरी आपके इलाके में आपकी मुंतखब करदा कंपनी के डीलर तक कंपनी के जिम्मे है। इस जिम्मन में आपसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अपने हिस्से के पैसे बशमूल रजिस्ट्रेशन फीस कुरानदाजी के 30 दिन के अंदर 5 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। बसूरत दीगर आपकी अलाटमेंट मनसूख हो जाएगी। ये जो बुकिंग है पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर कन्फर्म की जाएगी और मजीद मालूमात आपको अलाटमेंट लेटर में भी फराहम कर दी जाएंगी। तो ये थी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के अहल होने वाले अफराद के लिए खुसूसी हिदायत। अब आपको बताते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दूसरा फेज भी मुमकिन है कि दोबारा आ जाए, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई और ना ही उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन सामने आया है। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत की जानिब से पहले तो 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जा रहे थे, उसके बाद इसमें तब्दीली कर दी गई और सिर्फ 9500 ट्रैक्टर्स जो हैं आवाम तक पहुँचाए गए। बाकी 10,500 ट्रैक्टर्स कहाँ गए? अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो बाकिया ट्रैक्टर्स हैं उनकी भी एक स्कीम आएगी और दूसरा मरहला जारी किया जाएगा। तो देखिए, इस हवाले से जो ही कोई कंफर्म अपडेट आती है तो वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो इस हवाले से आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी आ भी सकती है। अगर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आप हालिया कुरानदाजी में अहल हुए हैं या ना अहल हुए हैं। इसके साथ साथ आप चलते हैं किसान कार्ड के हवाले से आपको कुछ मालूमात फराहम करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में भी अभी तक मुकम्मल मालूमात नहीं है। तो देखें भाई, पंजाब बैंक की तरफ से किसान कार्ड होल्डर्स को 30,000 रुपया फी एकड़ बगैर सूद कर्जा दिया जा रहा है, जबकि एक काश्तकार ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ यानी 1.5 लाख रुपए तक की खाद, बीज या ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकेगा। किसान कार्ड के इस्तेमाल के लिए महकमा
ज़राअत की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 2500 से ज्यादा खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात के डीलर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। इन रजिस्टर्ड डीलर्स में से कुछ डीलर्स के पास पंजाब बैंक की तरफ से POS मशीन रखवा दी गई है और कुछ डीलर्स के मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर दी गई है। इसके साथ साथ काश्तकार इन रजिस्टर्ड डीलर्स में से अपने इलाके के किसी भी डीलर के पास जाएगा, वहां से रबी फसल के लिए खाद, बीज या ज़रूरी अद्वियात में से जो चाहे कंट्रोल रेट पर खरीदेगा और अपने किसान कार्ड के जरिए डीलर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। पंजाब भर में रजिस्टर्ड डीलर से खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी का ये अमल 17 अक्टूबर से शुरू करवा दिया गया है और रबी सीजन के इख्तिताम पर काश्तकार 25 मई तक इस्तेमाल शुदा रकम पंजाब बैंक में जमा करवाने के पाबंद होंगे। इसी तरह ये जो किसान कार्ड है ये रजिस्टर्ड डीलर शॉप्स पर खरीदारी के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। इसके जरिए आप इसको एटीएम में इस्तेमाल करके पेमेंट्स नहीं निकलवा सकते। किसान कार्ड स्वाइप करने के मौका पर ही डीलर से खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स वसूल कर सकेंगे। किसान कार्ड के जरिए खरीदारी पर किसी किस्म के इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। अगर होते हैं, कहीं पर आपको मसला आ रहा होता है तो आपने हेल्पलाइन नंबर 0800-110-000 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवानी है या फिर करीबी ज़राअत ऑफिस से राब्ता कर लेना है। इसके साथ साथ किसान कार्ड के जरिए खरीदारी मुकर्रर करदा कीमतों पर ही होगी और मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा नरखों पर फरोख्त करने वाले डीलर की दुकान सील करके डीलरशिप सूख कर दी जाएगी। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो आप महकमा ज़राअत से राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के कार्ड्स आ चुके हैं वो तो बेहतर हो गया, उन्हें सब कुछ बता दिया गया है। मजीद जिन लोगों के कार्ड्स अभी तक उनके पास नहीं पहुंची उनके लिए आप कुछ हिदायत भी है। वो अपनी जाती सिम का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर PKC स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और उसको भेज दें 8070 पर। इस मैसेज को भेजने के लिए आपके पास 3 रुपए का बैलेंस होना भी लाजमी है। काफ़ी सारे लोगों के पास सिम में बैलेंस मौजूद नहीं होता और उनका मैसेज सेंड नहीं होता, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता। कुछ लोग समझते हैं कि भाई हम अहल नहीं है इस स्कीम के लिए और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा कोई और मसला आ रहा है। ठीक है, तो अक्सर आपने इस तरह के मसले मसाइल शायद पहले भी फेस किए होंगे, तो अब आपने ऐसा नहीं करना। अपने पास आपने तकरीबन 5 से 6 रुपए का बैलेंस रखना है और तकरीबन 2 मैसेज आपने बिल्कुल सेम टाइप करके सेंड कर देने हैं। इसके साथ साथ अब आपको BISP के हवाले से बताते चलें कि आप तमाम लोगों को ख़ुसूसन रेगुलर बेनिफिशरीज को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त जो कि अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त के बाद जनवरी में आएगी, वो आपको इजाफे की सूरत में मिलेगी। मतलब 3000 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। 10,500 रुपए पहले मिलते थे, अब आपको जनवरी से इंशाल्लाह 13,500 रुपए की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस हवाले से बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आप तमाम लोगों के लिए 6 नए बैंक्स की ATMs को भी बहाल किया जा रहा है और बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो भी आपको जनवरी में डबल किस्त की सूरत में फराहम किए जाएंगे। इसी तरह 8171 वेब पोर्टल को भी मुकम्मल अपडेट किया जा रहा है। बहुत जल्द आप तमाम लोग कफ़ालत प्रोग्राम की अहलियत, डायनामिक सर्वे की अहलियत, कफ़ालत प्रोग्राम के पेमेंट्स, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के पेमेंट्स और यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी की अहलियत जान सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।